दृढ़ कर माना, साचा स्वामी दृढ़ कर माना। तेरा हुक्म मानित सत कर जाना, तेरा हुक्म मानित सत कर जाना। दोख द्वंद गए चित रोग, दोख द्वंद गए चित रोग। पूर्ण भाग भयो शब्द संजोग, पूर्ण भाग भयो शब्द संजोग। अपनी प्रभुता साहेब दिखलाई, अपनी प्रभुता साहेब दिखलाई। अपनी केरे पाकरी अधिकाई, अपनी केरे पाकरी अधिकाई। अंधकार में कियो परगासा, अंधकार में कियो परगासा। निर्मल चेत से करूं अरदासा, निर्मल चेत से करूं अरदासा। कृपाल भय प्रभ दीन दयाल, आत्मूढ़े को कियो नियाल। निमख निमख चित सेव कमाऊं, करूं दंडवत परम सुख पाऊं। प्रभु दाता किस भांत सलाइए, सरबस रूप एको सो पाइए। दीन दयाल नित रहो सहाय, काल स्वरूप का खेद मिट जाए। अनन प्रीत राख नित जिया, चरण कमल में रहे रमिया। पलक पलक तेरी सुध आवे, मोया गन दुस्तर मिट जावे। पलक पलक तेरी सुध आवे, मोया गन दुस्तर मिट जावे। प्रेम प्रसाद ले उस्तत गाऊं, निमख निमक तोए शीस निमाऊं। दीन दयाल जी करो उदार,
करो नमस्तम बारंबार। दीन दयाल जी करो उदार। करो नमस्तम बारंबार। साचा रूप मनि आए समाए। साची सेवा की बिरह उपजाए। साचा कर्म धर्म पाऊं साच। पद पर सु निर्भय निर्वास। जीवत में तेरी प्रीत। राखूं चित में निर्मल रीत। जीवत में तेरी प्रीत। राखूं चित में निर्मल रीत। प्रभु दाता जी हरो गुबार। नित शरणाई में मुगद गवार। अछल अछेद अभेद स्वामी। कृपा दृष्ट करो अंतर्यामी। अछल अछेद अभेद स्वामी। कृपा दृष्ट करो अंतर्यामी। मन का खेद हरो प्रभु राय। निर्मल शांत चित आन समाये। मन का खेद हरो प्रभु राय। निर्मल शांत चित आन समाये। मांगो भीख साहेब दरबार। चित बिन से दूजी आस। मंगत रसना नाम की। रहे आठ पैर पर गास। मांगो भीख साहेब दरबार। चित बिन से दूजी आस। मंगत रसना नाम की। रहे आठ पैर पर गास। ओम ब्रह्म सत्यम। अब हमारे प्रेम नहीं किशन चंद जी ये जीवन स्मृतियों में से एक प्रसंग आपके सामने। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार जीवन समृद्धि पुस्तक से प्रसंग है संसार का मोह। श्री अनंत राम कुंद्रा महाराज जी, संसार का मोह कैसे और कब खत्म होगा? एक चीज में फंसा हुआ चित हो तो उसे हटाकर प्रभु के नाम में लगाएं। अनेक तरह के संकल्प विकल्प समुद्र की लहरों की तरह पैदा होते रहते हैं। हालांकि बड़ा सोच समझकर कदम उठाते हैं, मगर फिर भी परेशानियां
उसी तरह खड़ी होती है। बड़े बड़े सुख के सामान मौजूद हैं, मगर फिर भी दूसरों का माल हड़प करने के वास्ते दौड़ रहे हैं। सारा दिन अदालत में गुजरता है, रंगारंग के हालात देखने में आते हैं। विचार आता है, प्रभु की कैसी अचरज रची हुई यह संसारिक लीला है। गुरुदेव फरमाने लगे, प्रेमी, इस मन की कल्पना का बेअंत विस्तार है। मन में ही ऐसी द्वैत दृष्टि भरी हुई है जिस करके भ्रम अंधकार बढ़ता जाता है। एक जीव की ही ऐसी हालत नहीं, बल्कि सब संसारी जीवों के अंदर इच्छा का चक्कर चल रहा है। मन करके ही अपना पराया नजर आता है, मन करके ग्रहण और त्याग है। दुख सुख जिस कदर महसूस हो रहा है, मन करके ही है। जब तक मन में ममता, संसारी पदार्थों, सुखों की छाई हुई है, मैं, मेरी, मेरा, तेरा अंदर खड़ा है, तब तक यह जकड़ा हुआ है। इस बंधन से छुटकारा पाने के वास्ते ही ईश्वर भक्ति है। जिस वक्त मौन रूप को समझ जाएगा, निर्मल चित्त से अपने आप को प्रभु प्रायण कर देगा, उस समय सारे संसार का मोह लोप हो जाएगा। संसार की असरत लीला को कौन नाप तोल सकता है। दीन दयाल के प्रायण होने में ही छुटकारा है। अपने छुटकारा का विचार करे। अनंत जीवों के अनेक तरह के झगड़े कौन निपटा सकता है। बारंबार अपना भ्रम निवारण करने की कोशिश करें। संसार की हालत को देखकर विचार जरूर करें, मगर किसी को तुम जरा समझ कर तो देखें कि संसार झूठ है, अस्त है। आम दुनिया संसार को सत्य मानकर तपायमान हो रही है। ईश्वर को सत्य जानने वाले विरले ही होंगे। मन की असली सत्य शांति पाने वाले कोई गुरमुख होंगे। असल में तो सच्ची खुशी मन की लीनताई अवस्था में ही है, जिस अवस्था को पाकर सब द्वंद्व विकारों से मन निर्विकार हो जाता है। जिस समय शरीर की ममता को आप तप ध्यान द्वारा खत्म करेंगे, तब जाकर समता शांति अनुभव होगी, चित्त ठंडा हो जाएगा। एको एक सब माही दर्शावे, सर्व माही देखे एक प्रताई। एक प्रभ चरणी पायो विश्वासा, जय निर्भय धाम समाई। कर्म बंध सकल भयो पूरा, धुर्म काम जाए वासा पायो। मंगत पूर्ण परग के मेल से, निति नित आनंद समायो। ममता अंधकार विनाशिया, पाए दिव्य दर्शन तरमाही। मंगत समता तत्प्रकाश से, भय भरम सब जाई। सब ऋषियों मुनियों ने समभाव की महिमा गाई है। समता बुद्धि जिसमें प्राप्त हो जाती है, जीव निर्भय हो जाता है। निर्भयता ही असली जीवन है। चाहे कोई इसकी कमाई करे, जरा गौर करके देखो तो पता लगे। सब जिया जंत को तृष्णा ने तपायमान कर रखा है। शरीर खत्म हो जाते हैं, तृष्णा नहीं मरती। असली ममता का रूप तृष्णा ही है। संत आत्मा सिंह से वार्ता। इच्छाचारी होना भी बंधन रूप है। इच्छाचारी होना भी बंधन रूप है। संत आत्मा सिंह जी एक रोज दिन के समय जल्दी आ गए। श्री महाराज जी ने उनसे दरियाफत किया, संत जी, विचरते विचरते किसी महात्मा के भी दर्शन किए हैं या केवल जगह व जगह भ्रमण करते रहे हो। संत जी ने नमस्कार करके अर्ज की, महाराज जी, 30 साल तक तो सारे हिंदुस्तान का भ्रमण किया है। रामेश्वर से लेकर अमरनाथ तक, जगन्नाथ से लेकर बद्रीनाथ आश्रम तक, उधर द्वारका तक, चारों धाम पैदल चलकर, कुछ गाड़ी मोटर पर सफर किया। जगह ब जगह जाने का यह मतलब था, जोगी महात्मा कोई मिल जावे। बड़े बड़े मंदिर गदियां देखी हैं, सब जगह कोई ना कोई चालाकी चतुराई बनी हुई पाई। हाँ, एक दफा बिहार में फिर रहे थे, गर्मी के दिन थे, करीबन 12 बजे दिन का वक्त होगा। एक कब्रिस्तान के पास अच्छी छाया देखकर वहां ठहर गए।
एक मुर्दा शहर की तरफ से लोग लेकर आए, जिसे मुसलमान लोग जनाजा कहते हैं। नौजवान की लाश को बाहर निकाल कर रखा। जिस जगह कब्र खुदी हुई थी पास ही रखकर अपने कायदे के मुताबिक नमाज वगैरह पढ़कर उसे दफनाया गया। सब देख रहा था। मिट्टी डालकर सब वापस हुए। धूप में गर्मी काफी थी। मैं वहीं बैठा रहा। अच्छी छाया थी। करीबन शाम 4 बजे का वक्त होगा। एक अच्छे लंबे कद का साधु महात्मा डंडा कमंडल लिए उस कब्र के पास पहुंचे और खड़े हो गए। डंडे से कब्र के चारों तरफ लकीर देकर जल छिड़का। मिट्टी इधर उधर हो गई। डंडे से इशारा किया, लाश बाहर आ गई। उसके गिर्द जो लट्ठा लिपटा हुआ था उतार दिया। नंगा करके आप भी नंग धड़ंग होकर उसके ऊपर लेट गए। जैसे नासिका से नासिका, मुंह से मुंह, पांव से पांव। 2-3 मिनट बाद महात्मा की लाश एक तरफ गिर गई। नीचे वाला शरीर उठ खड़ा हुआ। पल में लंगोटी कसकर कमंडल डंडा लेकर चल दिया। मैंने उसके पीछे जाना चाहा, उसके चरणों में पड़कर कुछ प्राप्त कर लूं, मगर उसकी चाल बड़ी तेज थी। कब्रिस्तान का कोना मुड़ते ही वो गायब हो गया। चारों तरफ तलाश की गई मगर ना मिला। वो इच्छाचारी योगी था। मिल जाते तो शायद कुछ कृपा कर जाते। छाई माई हो गया या कुछ अरसा से आप संतों के दर्शन कर रहा हूं। मैं तो समझता हूं गुरु नानक जी आप इस चोले में पधारे हुए हैं। आपका हर वक्त ज्ञान विचार विवेक वगैरह से भरा हुआ है। जंगह बे जंगह गुरु सिखों को निहाल कर रहे हैं। आपकी कृपा से जो समझ पाई है यही तत्व ज्ञान है। महाराज जी बड़ा भटका हुआ हूँ, किसी जगह सच्चाई नहीं देखी, पाखंड ही पाखंड छाया हुआ पाया। झूठ भया प्रधान वे लालो, झूठ भया प्रधान, झूठ भया प्रधान वे लालो, झूठ भया प्रधान। श्री महाराज जी फरमाने लगे, प्रेमी वो कोई बड़ी करनी वाला योगी हुआ है। पुराना शरीर छोड़कर नया धारण कर लिया। असली चीज तो नित नई है। उन्होंने सोचा कौन फिर जन्म के झगड़े में पड़े। रिष्ट पुष्ट नौजवान कंवारा होगा, कोई बड़ी बात नहीं, जैसा चाहे कर सकते हैं। मगर यह भी बंधन रूप हालत है। तदलीन होकर स्वरूप में मौज लेना बहुत ऊंची अवस्था है। खैर यह भी एक असरज दृश्य देखने में आया है, बड़े भाग्य की बात है। मगर भ्रमण से क्या प्राप्त हुआ। संत जी कहने लगे, महाराज जी इस भ्रमण से चित्त शांत हो गया है। कहीं ना आ जाकर अब अपने आप में मस्त रहते हैं। भटकन दूर हो रही है। वहां जाकर तप करें, वहां अच्छे महात्मा होंगे। यह होगा वो होगा जो कुछ है अंतर में ही है। ऐसी परपक्वता एक जगह बैठकर ही हो सकती है। आप संतों ने तो जीवों का उद्धार करना ठहरा। आपका विचरना बहुत लाभदायक है। हमारा विचरण एक किस्म का बोझ रूप है। विचरने से एक लाभ जरूर हुआ कि किसी जगह इस मनी राम की इज्जत होती है, किसी जगह कोई चार सुना देते हैं। अनेक तरह के जीवों के सुझाव को देख देख कर आश्चर्य होता है उस परम पिता ने कैसी रचना रच रखी है। धरती का कोई सुमार नहीं, ना जीवों का सुमार है। यह सिर्फ हिंदुस्तान में विचरे हैं, दूसरे देशों का क्या कहना। कई तरह की सृष्टि साध रखी है। तू धन्य है प्रभु, तू धन्य है। महाराज जी बाबे की वाणी कहती है, एको जब एको सलाह, एक सिमर एक मन आ, एक कस के गुण गाओ अनंत, मन तन जाप एको भगवंत, एको एक एक हरे आप, पूर्ण पूर्ण रहो प्रव्याप, अनक विस्तार एक ते भये, एक आराध्य पराचित गए, मन तन अंतर एक प्रदाता, गुरु प्रसाद नानक एक जाता। बाबे की वाणी का उपदेश क्या, और भी जितने गुरु पीर ऋषि मुनि हो गए हैं सब उसी एक मल की महिमा का उच्चारण कर रहे हैं। अनेक तरह के सांग पांग कैसे बन गए। कोई समाधियों को पूज रहे हैं, कोई मूर्ति,
कोई पोथी, कोई जल, कोई कब्रा के इधर इर्द गिर्द चक्कर लगा रहे हैं, कोई दिए जगा रहे हैं। महाराज जी एक जगह सीपी में पंचमढ़ी के पास गए, वहां पर भैरव का मंदिर था, उसे पूजा आरती करके लोग शराब की बोतलें मूर्ति के मुंह में डाल रहे थे। सैकड़ों बोतलें खाली हो गई, समझ ना आई इतनी बोतलें शराब की किधर चली गई। वहां पर मेरा 1 महीना उनकी चालाकी देखने में लग गया। पुजारी लोग मूर्ति के पीछे दरमियान में रबड़ की नाली लगाकर बड़ी दूरी पर एक कमरे में ले गए हुए थे। वहां पर ड्रम रखे थे, सब शराब उसमें जाती थी। महाराज जी वो दृश्य देखकर दिल बहुत खराब हुआ। कैसी कैसी लोगों ने मनमानी पूजा, खाने पीने के ढकोसले बना रखे हैं। मैं सोचता रहता था ये हर वक्त मस्ताने बने रहते हैं, क्या वजह है। बहुत हंसी आई, सोचा इनका कौन उद्धार करेगा। बस सबको नमस्कार करके भागा। बड़े बड़े मंदिर देखण में आए, दखन में देखे, बड़े बड़े मंदिर दखन में देखे। लाखों का चढ़ावा चढ़ता है, पांडे यह सब हजम कर जाते हैं। अब इधर गुरुद्वारों के अंदर क्या हो रहा है वो ही जानता है। महाराज जी बड़ा अंधकार फैल रहा है, ईश्वर का किसी को पता नहीं। सब जगह पेटू बैठे हैं, किसी किसी जगह प्रभु के प्यारे देखने में आते हैं, वो एक किनारे होकर एक तरफ रह रहे हैं। बड़ी बड़ी बातें संत आत्मा संग जी ने बताई। श्री महाराज जी फरमाने लगे, गुरुमुखो रिजक पले ना बांधे पंछी ते दरवेश, कसम तेली भी कीता फिर भी पटियां वास्ते तेल ना मिले। रिजक पले ना बांधे पंछी ते दरवेश, कसम तेली भी कीता फिर भी पटियां वास्ते तेल न मिले। आज धर्म की धारणा ही क्या हालत हो रही है, कल युगी पैरा है। किसी के अख्तियार की बात नहीं, रजोगुण तमोगुण का जोर है। करोड़ों तारे हों मगर जब एक चांद निकलेगा रोशनी ही रोशनी हो जाएगी। संसारियों का अपना रास्ता है, फकीरों का अपना। कोई माने ना माने, अपनी तरफ से सच कह दिया करो। हमेशा झूठ की पूजा ज्यादा होती रहती है, सच्चे भी छुपते नहीं। सच्चाई सच्चाई है, जिस ख्याल का जीव को उसे वैसे ही मिल जाते हैं। प्रभु आज्ञा उसका भाना जैसा वर्त रहा है ठीक है, अपना अपना पहरा देना है, देकर सब उस जगह पहुंच जाएंगे। काफी संसार का नक्शा देखा है, अब बाकी आयु मालिक की मौज में गुजारो। सत्संग 30/1/1951। प्रेमियों इस दफा का समय तो गुजर गया है, फिर की राम जाने क्या नहीं हो सकता। गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। गुजर गई गुजरान, क्या झोपड़ी क्या मैदान। काफी समय चला गया है, 2 घड़ी धरती पर भी बैठकर देखना चाहिए। हजारों वर्ष ऋषियों झोपड़ियों में गुजार दिया करते थे। अब 2 वर्ष, अब 200 वर्ष से जरा अमन का जमाना रहा है, बड़ी बड़ी जगह बन गई है। पहले वक्तों में सिर्फ राजे लोगों के बड़े बड़े किले हुआ करते थे। सब तरह के हालात को देखना चाहिए। मनुष्य जीवन में जिसके अंदर वैराग अनुराग है वही ईश्वर की भक्ति कर सकता है। बिना प्रेम के सतमार्ग पर चलना कठिन है। प्रेम रूप ईश्वर का है। प्रेम भाव से बुद्धि चेतन होकर सत असत का निर्णय करते हुए सत भाव को दृढ़ करती हुई ज्ञान को प्राप्त कर लेती है। ज्ञान क्या है? हृदय में सत का विचार करना, सत का ही एहसास, सत की ही खोज करते हुए जब निर्मल विश्वास में प्रवेश करती है और जान लेती है, चित्त में सत का भरोसा रखते हुए हर समय मन की कोशिश सत की खोज में लगी रहनी चाहिए। सत के बगैर और कोई बंधु रिश्तेदार नहीं है। सत की प्रीत प्रतीत दुखों को नाश करने वाली है। कर्म रोग जन्म से जीवों को जमड़ा हुआ है, जकड़ा हुआ होना चाहिए। जन्म जन्मांतर से इस कर्म जंतर में जीव फंसे हुए हैं। इस रोग से खुलासी पाने के वास्ते
हर समय तन मन इंद्रियों को और सारे संसार को मिथ्या और बदलने वाला समझे। ऐसी सत्सोजी ही प्रभु सिमरन की तरफ ले जाती है और जीवकारी जीवन वाला हो सकता है। लाखों बरस तक इंद्रियों के नाना प्रकार के रस भोगते रहो, मगर एक पल के वास्ते भी यह मन तृप्त नहीं होता। हर समय यह भूखा और प्यासा ही रहता है। कहा है खाए खाए नित भूख समाई, पहने पहने नंगा जाई, जिए जिए ओडक मरना, उठो गुनिया आखिर चलना। खाए खाए नित भूख समाई, पहने पहने नांगा जाई, जिए जिए ओडक मरना, उठो गुनिया आखिर चलना। संसार में बड़े बड़े राजे राने गुणी शाने इस माया चक्कर को देखकर लाचार हो रहे हैं। जिस तृष्णा को लेकर संसार में आए थे, उसी तरह तृष्णा में इस संसार को छोड़ देते हैं। जो भी आता है वो ही इस संसार को अपना बनाने का यत्न करता है, मगर यह धरती किसी के ना बनी, सब इसमें आखिरकार समा गए। बड़े बड़े गुनी हैरान और परेशान है, केवल कोई एक प्रभु का प्यारा ही संतोषी हो सकता है, जो प्रभु परायण होकर जीवन गुजार रहा है। देखते देखते बड़े मुल्कों के वाली खाक सहा हो जाते हैं, दलिद्री राज को प्राप्त कर लेते हैं। कोई भरोसा इस छिन्न भंगुर शरीर का नहीं, पल में श्वास ऊपर नीचे होकर इसे छोड़ जाते हैं। उसी घड़ी समय को भाग्यवान समझो, जिस पल मन बुद्धि सत विचार सिमरन ध्यान सत्संग कर ले, या किसी का भला हो जावे। जिसका सिमरन करके ऋषि मुनि गुरु पीर पैगंबर अवतार आचार्य बन जाते हैं, सब उस मालिक के सिमरन की वड़ियाई है। वही पुरुष धन्य है जो संसार में आकर सार को प्राप्त होता है। देखने में सारा संसार मनोहर सुखदायी मालूम होता है, मगर इसका संबंध आखिरकार वही योग के समय अति दुख रूप हो जाता है। कर्म की वासनाओं में जीव कई जन्मों से पड़ा हुआ है, न कर्म पूरे होते हैं न छुटकारा मिलता है। केवल राग द्वेष में तपायमान होते रहते हैं। आम दुनियादार जिस्म के बनाओ संगार में असली खुशी समझते हैं। जिस्म एक बदलने वाला आला है, आज खड़ा है कल नहीं दिखाई देगा। इसके अंदर बोलने वाली शक्ति सदा सर्वजीवित है, उसका विचार ही सच्ची खुशी की तरफ ले जाने वाला है। शरीर से प्रकट होने वाला काम, क्रोध, लोभ, मोह विकराल कर्मों की तरफ ले जाते हैं, जिनसे जीवन अति दुख को प्राप्त होता है। निर्विकार होने में ही सुख और शांति है। तन मन की रसना त्याग के सतगुर सबद में जाग, कर्म का संसार दोष विनाशे सत सबद पावे अनुराग। मान कर्म का छाड़ के प्रभ आज्ञा माई समाहो, सहज भय सिमरो गोपाल को बहुत दुस्तर तर जाओ। मन 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 पावे शांति पूरे गुर के प्रताप, छिन छिन तन नस वर जान के प्रभ नाम में रहो समात। जहाँ का निज दिन सिमरन करते वर्मा विसन महेश, सोई सिमरन सार है नित नित करो आदेश। लोक लाज को छाड़ के सिमरन करो दीन दयाल, नित सहायक आप प्रभ दाता पल पल करो संभाल। सत साहिब प्रकाश करे दे देवन में मीत, मंगत नित अंतर माही समाया पद पाया परम पुनीत। सत साहिब प्रकाश करे दे देवल में मीत, मंगत नित अंतर माही समाया पद पाया परम पुनीत। उस साहब की महिमा वर्णन करते करते जुगा जुग बीत जावे तो भी वर्णन नहीं हो सकती। सत्पुरुषों ने जितना भी ग्रंथों में उच्चारण कर रखा है, सब इस मन के समझाने के लिए है। शायद कोई वचन किसी समय काट कर जावे। खैर, इस गुरु की नगरी में
अभी सत्संग का प्रभाव अच्छा ही है। सत्संग द्वारा ही हृदय की तपस दूर होती है। सिमरन सेवा ही इस मन का इलाज है। ईश्वर सबको सुमति बख्शे, इस तरह लगे रहना चाहिए। श्री महाराज जी ने पूछा, प्रेमियों को विचार करो। प्रसन्न सब संगत की निगाह श्री अनंत राम जी पर रहती थी। वो कहने लगे, महाराज जी रोजाना हम सुनते हैं संसार झूठ है, मिथ्या है, बदलने वाला है, दुख रूप है। ईश्वर सत चित आनंद स्वरूप है, मन क्यों नहीं मानता। उत्तर महाराज जी ने फरमाया, प्रेमी जी जो तुम कह रहे हो ऐसा ही है, मगर यह बताओ जन्म से लेकर इस उम्र तक तुमने क्या अनुभव किया है। आया संसार और इसके लवाजमात इस तरह बने हुए हैं, हमेशा उनसे एक जैसा सुख मिलता रहता है। बाल अवस्था का शरीर किधर है, जवानी का शरीर कहाँ है, अब इसकी क्या हालत है। कभी विचार किया है इससे तुमको क्या सुख मिला है, अगर मिला है तो अब सुख कहाँ है। प्रेमी यह सब कुछ देखने मात्र सुखदायी मालूम हो रहा है, अगर गहरी गौर करके देखो कौन सा सुख हमेशा कायम रहा है। यह मसला आम संसारियों के वास्ते नहीं है, विचारवान ही इस भेद को समझ सकते हैं। संसार बनाने वाली कोई हस्ती है, बनी हुई चीज और है और बनाने वाला और है। बनाने वाले की तहकीकात करनी है। बनाने वाला हमेशा सत नित अविनाशी है। जितना भी दृष्टि में आकार मई सिलसिला तुमको भास रहा है, सबका सब तब्दीली युक्त है। जिन चीजों का नाम रूप गुण क्रम बदलता दिखाई दे, वो कभी दायमी खुशी नहीं दे सकती। मन के अंदर दृढ़ता संसारिक सुखों की बनी हुई है। संसार की समृद्धि को पल मात्र के वास्ते भी नहीं भूलता। सतचितानंद कैसे महसूस हो, बुद्धि एक लहमा के वास्ते भी उस परम सुख को अनुभव करे, उसका सारा सिलसिला ही बदल जाता है। लहमा बेलहमा बुद्धि मन संसार के सुखों को सिमरण कर रहे हैं। धीरज विचार द्वारा बुद्धि इसके सुखों को दुख रूप समझकर सत के प्राण हो जावे तो वह क्या रंग लग जाए। देखो फिर मन मानता है कि नहीं। घर वालों की तरफ से कई तरह के दुख ऐसे मिलते हैं, मगर फिर भी उनकी तरफ झुका रहता है। सारी उम्र घर वालों की खिदमत करते गुजर जाती है, मगर कोई ऐसा नहीं मानता। अगर थोड़ी सी किसी गरीब मोहताज की सेवा कर दो, सारी उम्र गुण गाता रहेगा। प्रेमी जी सुन तो बहुत कुछ लेता है, मगर मनन करते वक्त भी वैसा मन रहे तो कुछ बन जाए। इसी तरह विचार करते रहा करो। खूब प्रेम से कुछ समय प्रभु सिमरन अभ्यास में देते जाओ। आप भी ईश्वर किसी समय कृपा कर देंगे। एक दफा सच्चे हृदय से उस दीन दयाल के प्राण होकर भी देखो। बहुत बेहद मुहासा ये मन को कठोर कर देता है, नास्तिकवाद पैदा हो जाता है। 2-4 रोज और जगह कायम है, फिर दर्शन मेला ईश्वर आज्ञा पर है। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वधार। प्रेम तलवार जी वैरागवाणी पढ़ेंगे। 1589 89 ओम ब्रह्म सत्यम रागवाणी। साध जना के चरण बलिहारे, जिन जीवन सार दिखलायो, मंगत अंतर मार्ग लागा, अकाल पुरख घर पायो। साध जना के चरण बलिहारे, जिन जीवन सार दिखलायो, मंगत अंतर मार्ग लागा, काल पुरख घर पायो।
अति बखेड़ा जन्म का मीता, मिल साध संगत पाई सारा। आवन जावन सकल तमाशा, ये माया भरम गुबारा। कर्म भोग ना देवे पर संता, मृग तृष्णा दुख भारी। प्रभु चरण कमल की शोभा जानी, तब उतरे बावनिद पारी। सुकृत सिख मन तन समाई, सत करतार दयाया। पूरन करम अनुमत का जागा, प्रभु भक्ति मार्ग पाया। एक पलक ना विसरे स्वामी, छिन छिन निहो कमाई। डोलन त्याग मन ने चले ओवे, घर साचा साहेब दर साई। दर्शन पाए मन बेया आनंदित, इच्छे आरोग सब नासा। मंगत अंतर सत तत सुजा, आद पुरख अब नासा। दर्शन पाए मन बेया आनंदित, इच्छे आरोग सब नासा। मंगत अंतर सत तत सुजा, आद पुरख अब नासा। ओम ब्रह्म सत्यम। अब हमारे प्रेमी राज सिंह जी आरती करेंगे। ओम ब्रह्म सत्यम। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार। अब हम परमात्मा के चरणों में आरती करेंगे एक साथ मिलके। तो पारे परम परमेश्वर, तीन काल रचपाल। नित पाऊं शरणागति, सत चरण कमल दयाल। तू नित पतित उतारे, पूर्ण कब जगदीश। मोह माया संकट हरो, दीजो ज्ञान संदेश। नित ही तेरे चरण की मन में रहे हरित। तू दाता दातार, पुरुषोत्तम सुखरीत। पवन पानी पे संतर, धरती और आकाश। सबको सर्जन आर तुम, आद पुरुष अवनाश। घट व्यापक तू परमेश्वर, सर्व जियाधार। अनुमत को करे को रागने, कृपा निध करता। काल करम जाए दूसरा, कल बुद्धि हरो अज्ञान।
सत शरदा पंकरण की अखंड प्रेम चित ज्ञान दीनानाथ दयाल तू पल पल होत सहाय कीरत साचे नाम की मन तन आए समाय अंतर का सबके दयारो दीजो सप्त विश्वास शरणागत मनमति घट अंतर करो परिकाश अंतर्गत सिमरण करो निरंतर धरो ध्यान घट घट में दर्शन करो आदि पुरुष भगवान तू साचा साहिब सर्व परकाशी शब्द रूप आखंड पुनि मुनि और सत करे तन मन पाए आनंद ओ में दयाल तू सत परमेश्वर में धीर अपार निमक निमक सिमरण करो चित चरण रहे काया अंतर प्रत्यक्ष होवे नाथ रूप विस्माद पल पल की जो आरती तन मन तजो आग जग आवन सुख लावे तेरी आज्ञा मन में ध्यान अंतर्गत करूं आरती भाव दोस्तर तर ज्ञान अंधमति मूढ़ा निज प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार अंधमति मूढ़ा निज प्रति तेरे चरणी करे पुकार मंगत मांगे दीनता सात धर्म सुख सार समता धर्म हृदय रसे फिक ममता होवे नाश सत स्वरूप परमात्मा जल तल पाऊं प्रकाश सब जीवों से प्रेम हो तन मन सेवाकार समता साधन पाएगी नित पर सांच जयकार सत करम सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता दार के जीत चलो संसार सत करम सत निश्चय निर्मल पाऊं विचार मंगत समता दार के जीत चलो संसार सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम सर्वाधार ओम ब्रह्म सत्यम